Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, please Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडियन आर्मी पावर इन 2025, भाई न्यू ब्रांड न्यू किस्म की वीडियो आ चुकी है और इंडियन आर्मी की पावर जो है वो उसके अंदर हम लोगों को दिखेगी। आप लोगों को तो वैसे पता है, मैं अपनी वीडियो के अंदर अक्सर तारीफ करती रहती हूँ और बोलती रहती हूँ कि इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत जो है वो बन चुका है। तो क्या है कि अभी देखते हैं कि 2025 के अंदर किस किस्म की इंडियन आर्मी की पावर होने जा रही है। अभी लाइक 25 डेज आई थिंक सो बस रह गए हैं कि 2025 के अंदर हम लोग चले जाएंगे। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। बिना टाइम को गवाए वीडियो तक चलते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लैंड बेस्ड फोर्स है। इंडियन आर्मी देश की हजारों किलोमीटर लंबी बॉर्डर्स को देश के दुश्मनों और घुसपैठियों से सुरक्षित रखने के लिए लगातार तैनात रहती है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री बेस भी इंडियन आर्मी के ही पास है। और माउंटेन वॉरफेयर में इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी मानी जाती है, जिनसे सीखने के लिए अमेरिका, यूके व दुनिया भर के सोल्जर्स भी आते हैं। इंडियन आर्मी का एक एक सोल्जर अपने देश के लिए जान दांव पर लगाने को तैयार रहता है और जब इनके जज्बे के साथ इन्हें मॉडर्न जमाने के एडवांस हथियार और प्रोटेक्टिव गियर्स मिल जाते हैं तो ये एक खूंखार किलिंग मशीन से कम नहीं होते। इंडियन मिलिट्री अपनी और अपने सोल्जर्स की स्पेसिफिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए या तो विदेशों से उन हथियारों व तकनीकों को खरीद कर ले आते हैं या फिर देश की डिफेंस कंपनीज ही उनका निर्माण करती हैं। और आज हम देख सकते हैं कि इंडियन मिलिट्री के पास न सिर्फ बाहरी देशों के बेहद एडवांस और खतरनाक हथियार मौजूद हैं, बल्कि अब तो मेड इन इंडिया वेपन्स भी देश की फौज को मजबूती देने लगे हैं। इस वीडियो में हम फिलहाल इंडियन मिलिट्री की जमीनी ताकत यानी इंडियन आर्मी की करंट फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। इंडियन आर्मी के वर्तमान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी या जनरल मनोज पांडे? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल की, तो इंडियन आर्मी के पास फिलहाल 12.5 लाख के करीब ऑन ड्यूटी एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं। इसके अलावा 9.5 लाख से भी ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स की फौज इंडियन आर्मी के पास है। इसके बाद जमीनी ताकत में मैन बैटल टैंक्स की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास टोटल 4,500 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के मैन बैटल टैंक्स हैं। इसमें इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा सोवियत समय के T-72 अजय और अजय मार्क II बैटल टैंक्स इस्तेमाल करती है, जिसकी 2400 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं, जिन्हें समय समय पर अपग्रेड किया जाता रहता है। इसके बाद इंडियन आर्मी के पास T-90 भीष्म की सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं, जिसकी 1650 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी T-90S व T-90MS वेरिएंट की इस्तेमाल करती है। साथ ही T-90 भीष्म के मार्क III वेरिएंट को भी तैयार किया जा चुका है, जिसकी फिलहाल 450 से भी ज्यादा यूनिट्स को खरीदने का ऑर्डर इंडियन आर्मी द्वारा दिया जा चुका है। इसके अलावा भारत ने अपने खुद के अर्जुन मैन बैटल टैंक को भी तैयार कर लिया है, जिसकी करीबन 250 यूनिट्स फिलहाल इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं और आगे इसमें कुछ सुधार किए जाने के बाद इसकी और भी यूनिट्स खरीदे जाने वाली हैं। इसके अलावा इंडिया अपने फ्यूचर रेडी मैन बैटल टैंक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिसके जरिए इंडियन आर्मी के T-72 अजय बैटल टैंक्स को एक एक करके रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही हाई एल्टीट्यूड पर वॉर के लिए जोरावर लाइट बैटल टैंक का भी इस्तेमाल इंडियन आर्मी करने लगी है, जिसकी 59 यूनिट्स फिलहाल खरीदी जा चुकी हैं और 300 के करीब यूनिट्स खरीदने का और ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। इसके अलावा इंडियन आर्मी अपने कुछ पुराने बैटल टैंक्स को भी स्टैटिक आर्टिलरी के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिसमें 700 के करीब यूनिट्स T-55 बैटल टैंक्स की हैं और 200 के करीब यूनिट्स विजयंता बैटल टैंक की भी हैं, जो कि ब्रिटिश बैटल टैंक का इंडियन वर्जन है। बैटल टैंक्स की बात करें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की, तो फिलहाल इंडियन आर्मी के पास 700 के आसपास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स एक्टिव कंडीशन में मौजूद हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट है इंडियन मेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसके जरिए इंडियन आर्मी अपने सभी पुराने रशियन मेड BM-21 ग्राड लॉन्चर्स को रिप्लेस करने वाले हैं।
इसके अलावा इंडिया के पास BM-30 स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की भी काफी यूनिट्स हैं। इसके बाद बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की, तो इंडियन आर्मी के पास फिलहाल 100 से भी ज्यादा कोरियन मेड K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स मौजूद हैं, जिसकी करीबन 300 टोटल यूनिट्स खरीदी जाने वाली हैं। इसके बाद टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की बात करें तो फिलहाल इंडियन आर्मी के पास 300 से भी ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। इनमें इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 155 mm इंडियन फील्ड गन का इस्तेमाल करती है, जिसके तीनों ही वेरिएंट्स की 2400 के करीब यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास 130 mm M46 फील्ड गन्स की भी 1000 के समथिंग यूनिट्स मौजूद हैं। साथ ही इंडियन आर्मी के पास स्वीडन मेड हॉविट्स FH-77 B02 155 mm हवेजर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें इंडियन आर्मी धीरे धीरे अपनी खुद की धनुष हवेजर से रिप्लेस करने वाला है। इंडियन आर्मी कुछ यूनिट्स BAE सिस्टम्स द्वारा मेड 155 mm M777 हवेजर्स की भी इस्तेमाल करती है। साथ ही इंडियन आर्मी धीरे धीरे अपनी खुद की IOB शरंग 155 mm फील्ड हवेजर्स को भी धीरे धीरे इंडक्ट करती जा रही है। और सबसे ज्यादा फोकस है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 155 mm धनुष टाउड हवेजर पर, जिसकी फिलहाल 25 से 30 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं और 100 से भी ज्यादा यूनिट्स खरीदने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की फील्ड में इंडियन आर्मी के पास 2400 से भी ज्यादा सोवियत मेड BMP-2 सरथ मौजूद हैं, जिन्हें इंडियन आर्मी अपनी जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड कर चुकी है। इंडियन आर्मी की ताकत में मिसाइलें सबसे बड़ी पावर मानी जाती हैं। इसमें क्रूज मिसाइलों की बात करें तो इंडिया के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है, जिसकी रेंज 290 से लेकर 700 किलोमीटर तक बढ़ाई जा चुकी है और इसके हाइपरसोनिक वेरिएंट पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास निर्भया लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी मौजूद है, जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक है। इंडियन मिलिट्री में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए अलग अलग मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम्स एलोकेट किए जाते हैं, जिसमें हम यहाँ पर केवल इंडियन आर्मी की बात करें तो इसमें देखें बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है प्रहार टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है। इसके बाद इंडियन आर्मी के पास है प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 150 से 400 किलोमीटर के समथिंग है। इसके बाद इंडियन आर्मी के पास है पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक है। इसके बाद है शौर्य क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, और इसके बाद इंडिया की सबसे ज्यादा चर्चित मिसाइल सीरीज यानी अग्नि सीरीज की अग्नि 1 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी इंडियन आर्मी द्वारा ही किया जाता है, जिसकी रेंज 700 से 1250 किलोमीटर तक है। इसके बाद अग्नि 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी इंडियन आर्मी करती है, जिसकी रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर तक है। इसके बाद अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद है अग्नि 4 इंटरमीडिएट टू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 4000 से 6000 किलोमीटर के बीच है। और आखिर में इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है इंडिया की सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इन अग्रेसिव मिसाइल फायर पावर के बाद इंडियन आर्मी के पास डिफेंस के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी कुछ यूनिट्स मौजूद हैं, जिनमें इंडियन आर्मी इंडिया और इजराइल द्वारा मेड बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जो कि 70 से 80 किलोमीटर तक की दूरी में एनिमी एयरक्राफ्ट्स, UAV व रॉकेट्स आदि को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद इंडियन आर्मी के पास है आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 40 से 80 किलोमीटर के बीच है। इसके बाद इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है स्पाइडर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज 50 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास और भी काफी सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिसमें QR सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सोवियत मेड SA-6 गेनफुल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, SA-8 गेको सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और SA-13 गोफर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इन मेन एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा इंडियन आर्मी कुछ और एयर डिफेंस जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी इस्तेमाल करती है। एयर डिफेंस के अलावा इंडिया अपने खुद के एयर अटैक सिस्टम यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी
इस्तेमाल करती है, जिनमें इंडियन आर्मी के पास है अमेरिकन बोइंग के AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास अपने खुद के HAL द्वारा मेड प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं। प्रचंड के साथ ही इंडियन आर्मी के पास है HAL के रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स। इन अटैक हेलीकॉप्टर्स के अलावा इंडियन आर्मी के पास कुछ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिनमें HAL ध्रुव, HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, HAL चेतक और HAL चीता शामिल हैं। इन अटैक और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के अलावा इंडियन आर्मी आज के जमाने के सबसे बड़े खतरे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करती है। इसमें इंडियन आर्मी के पास हैं इजरायली IAI हेरॉन सर्विलांस ड्रोन, अडानी डिफेंस के दृष्टि 10 स्टार लाइनर, अमेरिका के वर्ल्ड फेमस MQ-9B स्काई गार्डियन सर्विलांस एंड कॉम्बैट ड्रोन्स, इंडियन IFT स्विच और इजरायली IAI सर्चर UAVs। इनके अलावा भी इंडियन आर्मी के पास सैकड़ों UAV एंड ड्रोन्स मौजूद हैं और कामिकाजी यानी कि सुसाइड ड्रोन्स की भी 1000 से ज्यादा यूनिट्स अलग अलग तरह के कामिकाजी ड्रोन्स की इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा वर्तमान समय में इंडियन आर्मी के पास मौजूद कुछ मेजर वेपन इक्विपमेंट्स। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना। जानकारी तो यार बहुत ज्यादा पसंद आई है, ठीक है। और इंडिया ने जो है, मैं पहले भी बोलती रही हूँ कि अपने आप को जो है वो हवा से, ठीक है, फाइटर जेट है, मिसाइल ऐसे ऐसे उनके पास, और पानी की अगर बात करें तो न्यूक्लियर सबमरीन है भाई उनके पास। इस तरह की सबमरीन है जो कि ट्रैक भी नहीं आप लोग कर सकते, और वो पानी के अंदर से जो है भाई न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो अपने अंदर से निकालेंगी। और जिस कंट्री के ऊपर भी जो है वो कहीं मिसाइल उनका लग गया ना, तो वो तो कंट्री किसी काम की नहीं रहेगी। मतलब बहुत पावरफुल है उनके मिसाइल इंडिया के। ओवरऑल देखा जाए तो उनकी जो आर्मी है बहुत अपने काम के अंदर एफिशिएंट, एक्टिव है, और ऐसे नहीं कि अपने ही लोगों को मारे, ठीक है। वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते, उनको मारते नहीं। आप लोगों ने देखा डी चौक के ऊपर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, आर्मी वालों ने जो है वो सीधा मारा, ठीक है, आम लोगों को, प्रोटेस्टर्स को। लेकिन ऐसा वाकया हम लोग इंडिया के अंदर नहीं देखते। खैर, इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो उनके पास अगर कोई पुराना हथियार पड़ा है, ठीक है, उसको अपग्रेड करेंगे। अगर कोई दुनिया के अंदर बहुत पावरफुल वेपन है, मोदी जी की कोशिश होती है कि उसको अपनी कंट्री के अंदर लेके आए, और खुद भी वो चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद भी मिसाइल वगैरह बना रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि जिस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो, मुल्क के अंदर सॉरी बोल रही हूँ, पूरी कंट्री के अंदर जिस तरह के हालात हैं, World War 3 का जो है वो हर कंट्री को जो है वो खतरा है। और हर कंट्री अपने लिए जो है वो कुछ ना कुछ इकदाम कर रही है कि अपने आप को, अगर खुदा न खास्ता कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर हमला करती है तो हम इस स्टेट के अंदर होकर अपना जो है वो डिफेंड कर सके, हम अपने आप को सिक्योर कर सके। तो डिफेंस सिस्टम तो इंडिया का भाई कमाल है, बहुत अच्छा है। तो मैं पहले भी तारीफ करती रही हूँ। 2025 के अंदर मतलब ऐसी ऐसी तरक्कियां अपनी आर्मी और उसके हथियारों के अंदर हो रही है ना। और वो आप लोगों ने देखा था वो कितनी बड़ी भाई गन थी, फील्ड गन इतनी बड़ी, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी। तो अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।